नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार की 3 सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 3 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक 3 बहनें नाबालिग थीं और एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थी। तो पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि वो टास्क बेस्ड एक कथित कोरियन लवर गेम खेलती थी, जिसमें लगातार टास्क पूरे करने का दबाव रहता है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि तीनों बहनों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के तहत परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं तीनों के मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या किसी ऑनलाइन गेम या डिजिटल टास्क का इस घटना से कोई सीधा संबंध है या नहीं। मामले को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4/2/2 तो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग एंगल पर पुलिस गहन पड़ताल में इस पूरे मामले में जुट गई है। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पड़ताल में भी पुलिस इस वक्त जुटी हुई नजर आ रही है। तो गाजियाबाद का यह मामला है, जहां पर 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन गेम खेला करती थी और उसी के चलते उन्होंने अपनी जान दी है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जान देने का यह मामला सामने आया है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि ये तीनों बहनें कोरियन लव गेम खेला करती थी, जिसमें एक के बाद एक टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को पूरा करना होता है। अब ऑनलाइन गेमिंग एंगल पर पुलिस गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। तो गाजियाबाद से ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के चलते 3 नाबालिग बहनों की जान चली गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से 3 नाबालिग बहनों ने यहां पर अपनी जान दे दी? अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अजीत, सुन पा रहे हैं आप? तो अजीत से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग के एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद से ये बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
तो अजीत से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनसे जुड़ने की। तो गाज़ियाबाद का ये मामला है, 3 नाबालिग बहनों की जान इस पूरे मामले में चली गई है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अजीत, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है अब? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। अजीत, गाजियाबाद का ये बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी, वो भी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर देर रात 2 बजे की ये घटनाक्रम है। ये बताया जा रहा है कि 2 बजे की ये घटना है। हालांकि ये गाजियाबाद का थाना टीला मोड़ थाना क्षेत्र की ये घटना है, जो कि भारत सिटी सोसाइटी जो है, यहाँ पर भारत सिटी सोसाइटी के 9वीं मंजिल से 3 बहनें एक गेमिंग ऐप का शिकार हुई है। और उसके बाद आपको बता दें कि घटना ये है कि ये कोरियन गेमिंग ऐप है, जिसके अंदर ये उसमें आ गई चुंगल में। और उसके बाद आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो गुत्थी समझाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से इनको गेमिंग ऐप की आदत लगी है। हालांकि ये जानकारी के मुताबिक ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये पिछले 2 सालों से स्कूल जो है वो नहीं जा पा रही थी, और स्कूल इनका जाना आना बंद था, क्योंकि इन्होंने 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो की थी। हालांकि तीनों नाबालिग बच्चियां हैं और ये पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा रही थी। यही कारण रहा कि ये गेमिंग ऐप का शिकार हो गई, और कहीं ना कहीं ये गेम में इतना अंदर तक घुस गई कि इनको ये तक नहीं पता चल पाया कि आखिरकार हम क्या चीज अपने स्वयं फैसला ये नहीं ले पा रहे थे। इनका कोई ना कोई ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जो कि इसमें ये भी पता लग पा रहा है कि पुलिस के द्वारा जब वहाँ पूरी जांच पड़ताल हुई तो एक सुसाइड नोट जो है वो मिला है, और उसमें ये लिखा है कि सच्ची कहानी की डायरी है और मम्मी पापा मुझे माफ करना। इस तरीके की ये सुसाइड नोट जो है वो उसमें एक एरो बना हुआ था, जिससे आंसू निकला, एक स्माइल बना हुआ था जिसमें आंसू निकलते हुए की एक पूरी की पूरी वो देखी गई है। हालांकि बात ये है कि ये किस तरीके से इसके चुंगल में फंसे, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर जब ये गेमिंग ऐप कर रही थी तो ये पिछले 2 सालों से ये स्कूल नहीं जा रही थी। ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार माँ बाप को ये सब सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं दिखी, और बच्चों को फोन की तरफ जो है बिल्कुल लगातार ये फोन की तरफ आकर्षित हुए, और यही कारण रहा कि ये गेम ऐप में जो है वो घुस गए, और उसके बाद लगातार ये इनके बातों को और ये सारी चीजें एक्टिविटी जो है ये करने लगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये गेम खेलती थी तो जानकारी ये भी पता लग पा रहा है कि जानकारी के मुताबिक कि ये इनकी एक बॉस हुआ करती थी, जिसमें ये सबसे जो बड़ी बहन थी वो ये सारा कमांड जो है वो देती थी। और कहीं ना कहीं अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये जब भी एक दूसरे का जो आदेश है ये मानती थी। जो दोस्त कहता था, इस गेम का यही एक मकसद था कि जो भी दोस्त कहता था वो उस चीज को ये पूरा मानती थी, और उसी के आधार पर ये सारा जो गेमिंग ऐप का ये पूरा भुगतान है ये 3 नाबालिग बच्चों को घूर चढ़ गया। आपको बता दें बिल्कुल। और अजीत, हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के जो गेम्स हैं वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा असर बच्चों के दिमाग पर डालते हैं कि वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं और गेम के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इससे पहले हमने कई ऐसे गेम्स पर बैन लगते हुए भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का गेम खेलना, और लंबे समय से वो लोग ये गेम खेल रहे थे, माँ बाप ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और उसका खामियाजा अब इन तीनों जो बहनें हैं उनकी जान गंवा कर चुकाना पड़ा है। देखिए, बहुत बड़ा ये जो दुर्घटना हुई है ये पूरी,
और ये जो घटना है इसकी ये बिल्कुल दुखदायी घटना है। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति ये है कि अभी परिवार का रोते रोते बुरा हाल हुआ है और जो परिवार के सदस्य जो खोए हैं उनका भी काफी दुख है परिवारजन को। आपको बता दें कि इसका शिकार जो है वो स्कूल ना जाना भी बताया जा रहा है। फिलहाल जो सुसाइड नोट पर ये लिखा है उसकी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि ये जो गेम ऐप था, कोरियन गेम ऐप था, ये किस तरीके से कमांड देता था या किस तरीके से इसमें चीजें होती थी, ये इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। मौके पर गाजियाबाद के जो ट्रांस इंडियन डीसीपी है वो पहुंच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब इस सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है कि आखिरकार खुदकुशी की और क्या वजह भी थी या इसके अलावा भी सारा साक्ष्य जो है वो जुटाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तीनों नाबालिग का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और कहीं ना कहीं परिवार को भी दुख है। इससे ये एक साफ तौर पर संदेश मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इनके साथ ये गेमिंग ऐप से ये जुड़े थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जिससे इस सबक आम लोगों को भी लेना चाहिए कि ऐसा फोन का जो गेमिंग ऐप है ये कहीं ना कहीं एक दुखदायी है। बिल्कुल, पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल हर एंगल से पुलिस की तरफ से की जा रही थी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, सबको अपने कब्जे में भी लिया है। उधर नोएडा के सेक्टर 57 स्थित ESIC डिस्पेंसरी में पिछले 3 दिनों से दवाइयों का वितरण पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इस कारण सैकड़ों मरीज बिना दवा के रोजाना खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। डिस्पेंसरी में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों का कहना है कि स्टाफ की ओर से हर बार कंप्यूटर सिस्टम खराब होने का बहाना बनाया जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी बीपी, शुगर और अस्थमा जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को हो रही है, जिससे नियमित दवा की सख्त ज़रूरत होती है। दवा न मिलने से उनकी सेहत पर खतरा मंडराने लगा है। बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन अंत में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और डिस्पेंसरी में फैली अव्यवस्था ने हालातों को और बदतर बना दिया है। मरीजों का सवाल है कि अगर सिस्टम में खराबी है तो उसकी सज़ा मरीज क्यों भुगतें? मरीजों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता तब तक दवाइयों के वितरण के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। 57 आए हैं, पैर टूटा पड़ा है, कल भी आए सर्वर बंद, आज आए आज भी सर्वर बंद, ऐसे कर रखा है इनने। क्या बोल रहे हैं कि सर्वर नहीं चल रहा, कल भी आज भी नहीं चल रहा सर्वर। 2 दिन से परेशान हैं। अगर आपको दवाई नहीं मिलेगी क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे फिर, पैर टूट जाएगा मेरा, तो टूट रखा ही है। लौट के जा चुके हैं। कल भी मेरे सामने तकरीबन 200-250 लोग लाइन में यहाँ लगे हुए थे, वो सब लौट करके गए हैं। डिस्पेंसरी ये 57 की है, यहाँ से रेफर करते हैं 24, मैन 24 ही है। 24 वाले दवाई के लिए फिर यहाँ भेज देते हैं। 24 में दवाई नहीं मिलती हम लोगों को, 24 वाले यहाँ भेजते हैं। फिर यहाँ 2 घंटे लाइन, कम से कम 3 घंटे लगाना पड़ता है। फिर अगर सर्वर डाउन है तो ऑनलाइन ये करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। फिर भी ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, इसके बाद फिर नहीं लिया सर इतने सारे सहयोग हैं, ये कह रहा है ऑनलाइन सर कह रहा सर्वर चलेगा तो दूंगा, डबल ए पे ऐसे कहते हैं। ये तो बस ऑनलाइन कब तो सर्वर नहीं आ रहा? ये शनिवार से। 57 वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 साल की किशोरी की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के कांदला रोड पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान बागे जहां के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी ई रिक्शा से सड़क पर नीचे गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र में शोक है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से जांच की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव
किनौनी में मानसिक तनाव के चलते एक बीएलओ की तरफ से स्कूल परिसर में आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना से हड़कंप मच गया। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बता दें कि गांव किनौनी निवासी अनुजवीर बालियान प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई थी, जिसके बाद से वो लगातार मानसिक दबाव में थे। परिजनों ने बताया कि अनुजवीर स्वभाव से शांत व्यक्ति थे और पारिवारिक स्तर पर किसी प्रकार का विवाद नहीं था। बताया गया कि 2 फरवरी को अनुजवीर मुजफ्फरनगर सदर तहसील गए थे। वहां से लौटने के बाद वो सीधे स्कूल पहुंचे और एक कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बाद स्कूल स्टाफ को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने यह भी बताया कि घटना से पहले अनुजवीर ने एक पत्र लिखा था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं एसडीएम मुख्यालय राहुल देव भट्ट ने बताया कि पत्र की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। अनुज क्या लगता है आपके? देवन जी। अनुज क्या करते हैं? मास्टर थे शिक्षा में, उसमें लगी हुई थी। ये क्या नाम कागज पत्तर बन रही है प्यालो उसमें एसआईआर। अच्छा, जो वोट बन रही है? हाँ, वोट बन रही उसमें लगी हुई थी 1.5 महीने से 2 महीने से। मतलब जी तहसील में गए थे मेरे शहर, और वहीं कुछ हुआ, यहाँ नहीं बताया गाँव में आकर। तो फिर मोटरसाइकिल खड़ी करके बंद कर चले गए। हाँ जी, और वहाँ जाकर गेट बंद कर लिया। स्कूल में गेट बंद कर लिया जाकर। फिर मास्टर आए यहाँ घर, कहने लगे हमारे साथ कुछ झगड़ा हुआ है। नंबर नहीं जी, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो गेट बंद कर रखा। जब यहाँ से गए सब, उनके भाई भी गए, भाभी ये सब गए, बच्चे गए उनके, तो जाकर देखा तो मुंदे पड़े थे वहाँ से। जब गेट उठते तोड़ा वहाँ से करके जब लेकर आए उसे वजह क्या रही? हाँ जी, वजह नहीं पता चला। नहीं जी, वजह तो बस उस लड़की की और उसकी बता रहे हैं भाई प्रधान ने उसने कराया, एक से कट दिया। नहीं, वोट बनवाने का जिसके मतलब कागज हुए ना, उसका नाम ले लेकर उसे तंग कराया। नुको तुझे मार देगा, गोली मार देगा, का तुझे कागज दे दो। गाँव में बदनाम है वो, नुको बदपास पड़ने से ही। विनोद को जानते भी हो तो फिर बावड़ा कह दें जी सब, उसकी वजह से ये आए हो। उसने कुछ नहीं कहा, बीच वाले खा रहे, उसने नहीं कहा कुछ भी। उसे तो कल पता चला कि अली डॉक्टर दोनों ने फ़ोन करा, उसने कुछ नहीं कहा। नुको मेरी तरफ से कोई वो नहीं है भाई, बीच वाले प्रधान ने कराया जो भी कराया उसमें मेडिकल में। तो क्या स्थिति है उनकी? बस बोल तो रहे नहीं, हाथ पाँव हिला जला रहे। बियालो में काम थे। अब जब बियालो में मास्टर थे जी, वे तो पहले खेत में गए, खेत में से आए नहा का, फिर स्कूल में गए, साइन करके तहसील में गए। वे तहसील में से आ लिए वे 1 घंटे में, नो पता नहीं क्या बात हुई। और फिर वे स्कूल में जाकर गेट बंद कर लिया। कई सारे बैठे थे, खुलवाया उन्होंने, खुले नहीं। वे तो खा के गिर पड़े जब ही। और 3 आदमियों का नाम ले रहे वे, तो चिट्ठी मिली थी उनके जेब में, वही डॉक्टर का ही। तो सुसाइड नोट लिखा था उन्होंने? हाँ जी, जहर खा रखे बस। हम तो खुद परेशान हैं। तो जब से उनकी ड्यूटी बेलम में लगी थी, जब से टेंशन में थे? टेंशन में थे बहुत। कब से? 1 महीना हो गया। अनुज क्या लगता है आपके? देवन जी। अनुज क्या करते हैं? मास्टर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।